भी नहीं है कि हमारे यहाँ कैसा सौहार्द है। लेकिन सुमैया राणा जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहूँ, बिल्कुल ये सौहार्द का विषय है, इशू बिल्कुल नहीं हम बना रहे। सुमैया राणा जी, सवाल ये है कि इस वक्त कि जो दोनों हमारे मौलाना साहब हैं, उन्होंने कहा कि जब जान का मसला आ जाए, जब देश को बचाने का मसला आ जाए तो हम कानून के साथ हैं, नियम के साथ हैं, हमने लोगों को समझाया। फिर ये कौन लोग हैं जो नहीं समझने को तैयार हैं, इशू नहीं बना रहे, बस ये जिम्मेदारियों का एहसास करवाने की कोशिश है कि जौनपुर में हालात कानून व्यवस्था को संभालने के बन गए हैं, कानपुर में हुड़दंग हुई और चंदौली में बहुत विकट स्थितियां बनी। देखिए अवधेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है इस पूरे कन्वर्सेशन में, जितनी देर से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, कि एक तो चक्रपाणी जी से शायद इससे पहले बात हो रही थी, उन्होंने इस बात को माना कि कोरोना का किसी धर्म विशेष से कोई ताल्लुक नहीं है, ना फैलाने में ना रोकने में। तो मैं इस बात की मुबारकबाद दूंगी कि हिंदू महासभा को कम से कम ये समझ में तो आया कि जिस तरह इन्होंने मरकज को बदनाम किया था और मुसलमानों को कोरोना से जोड़ दिया था, कम से कम वो धुंध साफ हुई। दूसरी चीज़ में जो हमारे उलमा कराम यहाँ पर बैठ करके जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू दिन से हमारी कौम के लोग, हमारे उलमा जो हैं, वो इस चीज़ की तायद कर रहे हैं कि जो भी गाइडलाइंस होंगी उनको पूरी की जाएंगी। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहती हूँ एबीपी गंगा के माध्यम से कि मुहर्रम हो या बकरीद हो या ईद हो, ये ऐसे मरहले हैं जिनको टाला नहीं जा सकता, जिनको किन्हीं और तारीखों में नहीं किया जा सकता था, लेकिन उस पर इतनी पाबंदी। भूमि पूजन तो टाला जा सकता था, उस वक्त कोई पाबंदी नहीं थी। जब मुल्क पर कुर्बान होने की बात होगी, हम अपने जज्बात, अपना सब कुछ कुर्बान करते आए हैं और करते आएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि जिस तरीके से ईद भी नहीं टाली जा सकती थी, बकरीद भी नहीं टाली जा सकती थी, ओणम भी नहीं टाला जा सकता जो आज है। ईद पर किस तरीके से सौहार्द और जिम्मेदारी निभाई गई, पूरे देश ने तारीफ की। मैं यही बोल रही हूँ, लेकिन जो चीजें टाली जा सकती थी गवर्नमेंट उनको नहीं टाल रही है, अपनी हठधर्मी से करती आई है और करेगी। हमसे हर बात की उम्मीद रखी जाती है कि हम सब कुछ करें, और हम कर रहे हैं, हमें खुशी है इस बात की, क्योंकि हमको ये सीख मिली है अपने दिन से कि हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे सरकार कहाँ से आगे बात हो रही है। जिन लोगों ने कानून को तोड़ा कोविड-19 में, उसकी बात हो रही है। आप सरकार पे आ गई, आप राजनीति की बात कर रही हैं। 22 करोड़ जिस देश में मुसलमान रहते हो, वहाँ पर अगर छोटी मोटी कुछ चीजें हो जाती हैं, आप उस पर डिबेट बिठाते हैं कि वहाँ पर उल्लंघन हुआ है, और आपने उसकी शाबाशी नहीं दी कि हिंदुस्तान में एक जगह है जिसको लखनऊ कहते हैं, जो ईरान मालूम देता था हर मुहर्रम में, वहाँ पर किस तरीके से लोगों के साथ बर्बरता की गई है, किस तरीके से तारीफ हुई है ईद पर, जिस तरीके का पैगाम पेश किया गया, खुलकर तारीफ हुई है। वो अलग बात है, आपकी ये दिक्कत हो सकती है कि आपको तस्वीरें दिखे नहीं, लेकिन चक्रपाणी जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। चक्रपाणी जी सवाल उठा रही हैं सुमैया जी कि हिंदू महासभा की आंख आज खुली है क्या? फातिमा पर एफआईआर क्यों की गई, मैं पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट से। नहीं, सीएम योगी जी से एक महिला पे एफआईआर मातम करने पे। सुमैया जी 2 मिनट, गमी में और गम का आप सबब बन रहे हैं। सुमैया जी 2 मिनट मैं बोल, अरे मुझे बोलने दीजिए। सुमैया जी देखिए, सबसे पहली बात कि आप तो बात हो रही कि जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को तोड़ा है, जो सरकार के आदेश मानवता हित में है, उसको तोड़ने का काम हो रहा है, उसकी बात हो रही। तो आप सीधे सरकार पे चली गई, आप अयोध्या की राम जन्मभूमि रोकने की बात करने लगी, जबकि वहां भी अगर भूमि पूजन हुआ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हुआ। तो आपको परेशानी राम मंदिर से हो गई। आप हिंदू महासभा कर रही, मैंने उन मरकज के लोगों को किया जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाई थी, उसकी बात हो रही, उस पे तो अभी भी हम अडिग हैं। सवाल इस बात का कि आप हर चीज को हिंदू मुसलमान में सुमैया जी आप नहीं ले जा सकती। कोर्ट ने बरी कर दिया और ये साबित हो गया कि आप लोग गलत इल्जाम लगा रहे थे पूरे मीडिया में बैठ करके, और आप लोगों ने नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस वक्त। सुमैया जी नफरत तो आप फैला रही हो, एक तरफ आप बोलते हैं कि धर्म से मजहब से मामला नहीं है कोई कोरोना का, और उसके बाद आप लोगों ने शुरू दिन से कोरोना को मुसलमानों के साथ जोड़ा था। आप हिंदू इसको मैं क्या मानूं? आप सरकार बैठ करके बोल रहे हैं, जब अपनी बारी आई तो आप बोल रहे हैं कि धर्म से कोई ताल्लुक और नहीं। आप सरकार की बातें कर रही हैं, आप सरकार पे सीधे जा रही हैं, आप अयोध्या जी पे जा रही हैं। आप अयोध्या नहीं चाहती कि राम मंदिर बने, आप नफरत की अब आप सरकारी नुमाइंदे हैं। आप हिंदू महासभा की बात करिए, आप सरकारी नुमाइंदे नहीं हैं। आपको हजम नहीं हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ठीक है सर, राम मंदिर पर डिबेट नहीं, सवाल सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर महंत बालक दास जी, आप उसको प्रश्नवाचक खड़ा बात कर रही हैं। ये है, किसी को टारगेट करने की बात नहीं, सवाल ये है एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। जी कलवे बास जी आते हैं, बालक दास जी के पास अभी नहीं जा पाए हैं।